प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, संगम टीवी हिंदी व्याकरण ज्ञान का एक दरिया है जिसमें हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण किया जाता है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा पाठ है लिंग। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है पहचान। आइए लिंग की परिभाषा देखते हैं। लिंग की परिभाषा देखिए, संज्ञा के जिस रूप से संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो, देखिए, संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, गाय, घोड़ा, बैल, बकरी आदि। प्यारे बच्चों, संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, गाय, घोड़ा, बैल, बकरी आदि। प्यारे बच्चों, लिंग के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। नंबर 1 पुल्लिंग और नंबर 2 स्त्रीलिंग। हमारे हिंदी व्याकरण में लिंग के दो मुख्य भेद होते हैं। नंबर 1 पुल्लिंग और नंबर 2 स्त्रीलिंग। आइए दोनों की परिभाषाओं का अलग अलग अध्ययन करते हैं, दोनों के उदाहरणों का अलग अलग अभ्यास करते हैं। पुल्लिंग की परिभाषा देखिए, पुल्लिंग जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो, बोध होना, पता चलना। पुल्लिंग जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, शेर, धोबी, कुत्ता, घोड़ा,
बैल, आदमी आदि। पहले बच्चों पुल्लिंग की परिभाषा देखिए। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, शेर, धोबी, कुत्ता, घोड़ा, बैल और आदमी आदि। पहले बच्चों आइए इसी प्रकार हम स्त्रीलिंग की परिभाषा और इसके उदाहरण देखते हैं। पहले बच्चों लिंग का दूसरा भेद है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे परिभाषा देखिए। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, जैसे गाय, जैसे घोड़ी, जैसे बकरी, जैसे शेरनी, जैसे धोबिन, जैसे ललाइन, जैसे भैंस, जैसे मुर्गी आदि। प्यारे बच्चों यह थे लिंग और इसके दो भेदों पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की उदाहरण सहित परिभाषा। आशा है आपको लिंग और इसके दोनों भेदों पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की उदाहरण सहित परिभाषाएं अच्छी प्रकार से समझ में आई होंगी। अब आप इनका अवश्य ही अभ्यास करें, बार बार पढ़ें। आपको लिंग और इसके भेदों को समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। प्यारे बच्चों अब हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की ऐसी पहचान सीखेंगे। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। आइए पुल्लिंगों की पहचान करना सीखते हैं। पुल्लिंगों की पहचान। आइए पुल्लिंगों की पहचान करना सीखते हैं कि कौन से या कौन सी संज्ञाएं ऐसी हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग होती हैं। नंबर 1, जिन शब्दों के अंत में ए आता है। देखिए पुल्लिंगों की पहली पहचान है
जिन शब्दों के अंत में ए आता है वे प्राय पुल्लिंग में ही प्रयोग पुल्लिंगों की पहली पहचान देखिए, जिन शब्दों के अंत में ए आता हो वे प्राय पुल्लिंग में ही प्रयोग होते हैं, जैसे वन, मन, तन। जैसे वन, मन, तन, राम, कृष्ण, शेर आदि। दूसरी पहचान देखिए, जिन शब्दों के अंत में पा, पन अथवा पा, पन अथवा त्व आता हो। जिन शब्दों के अंत में पा, पन अथवा त्व आता हो वे भी प्राय पुल्लिंग में ही प्रयोग होते हैं, जैसे मोटापा, जैसे बचपन, जैसे मोटापा, जैसे बचपन, जैसे अस्तित्व। सती, सती शब्द से बना है सतीत्व, जैसे देवत्व। इसकी पहचान देखिए, जिन शब्दों के अंत में पा, पन अथवा त्व आता हो वे प्राय पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मोटापा, बुढ़ापा, बचपन, लड़कपन, स्थितव, देवत्व आदि। मेरे बच्चों, ये कुछ ऐसी पहचान है, यदि आप इनको अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं, पुल्लिंगों और स्त्रियों की अलग अलग यदि आप पहचान समझ जाते हैं तो आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को पहचानने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी और उनका लिंग परिवर्तन करने में भी आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, इसके बाद नंबर 3 देखिए, पर्वत जो होते हैं, पर्वतों के नाम जो होते हैं वो प्राय पुल्लिंग में ही होते हैं। पर्वतों के नाम प्राय पर्वतों के जो नाम होते हैं प्राय पुल्लिंग ही होते हैं। पर्वतों के नाम प्राय पुल्लिंग ही होते हैं, जैसे हिमालय, जैसे विंध्याचल, जैसे कैलाश आदि। प्यारे बच्चों, पर्वतों के बाद दिनों के नाम जो होते हैं, दिनों के नाम भी प्राय पुल्लिंग ही होते हैं। दिनों के नाम प्राय
पुल्लिंग ही होते हैं, जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार आदि जो दिनों के नाम होते हैं वो प्राय पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। इसी प्रकार महीनों के नाम भी प्राय पुल्लिंग ही होते हैं। महीनों के जो नाम होते हैं वो प्राय पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आषाढ़, वैशाख, चैत्र, इसी प्रकार जनवरी, फरवरी, जून, दिसंबर, सितंबर आदि जितने भी महीनों के नाम होते हैं वो प्राय पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। प्यारे बच्चों, पुल्लिंगों की पहचान करने का फायदा यह रहता है, जब आपसे अनेक संज्ञा शब्द देकर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अलग अलग करना पूछा जाए तो आप झट से बता सकते हैं कि कौन से संज्ञा शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं और कौन से संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार देशों के जो नाम होते हैं, देशों के नाम भी प्राय पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे भारत, अमेरिका, रूस, जापान, इराक और ईरान आदि। प्यारे बच्चों, देशों के नाम प्राय पुल्लिंग के रूप में ही प्रयोग होते हैं, जैसे अमेरिका, रूस, भारत, जापान, ईरान, इराक, कोरिया आदि। नक्षत्रों के नाम भी प्राय पुल्लिंग ही होते हैं। नंबर 7, जो आसमान में नक्षत्र पाए जाते हैं उनके नाम, नक्षत्रों के नाम भी प्राय पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे मंगल, बुध, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, शनि आदि। प्यारे बच्चों, नक्षत्रों के नाम भी प्राय पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मंगल, बुध, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, शनि आदि। इसी प्रकार धातुओं के जो नाम होते हैं वो भी पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं।
धातुओं के नाम भी प्राय पुल्लिंग में ही प्रयोग होते हैं। प्यारे बच्चों, जितनी भी धातुएं होती हैं वो पुल्लिंग में ही प्रयोग की जाती हैं। जैसे सोना, तांबा, पित्तल, पारा आदि धातुओं के नाम भी प्राय पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। द्रवों के नाम नंबर 9, जितने भी द्रव होते हैं द्रवों के नाम भी प्राय पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे दूध, दही, घी, तेल। जैसे दूध, दही, घी, तेल आदि जो द्रव होते हैं उनको भी पुल्लिंग में ही प्रयोग किया जाता है। मेरे बच्चों, पेड़ों के जो नाम होते हैं वो भी पेड़ों के जो नाम होते हैं पेड़ों के नाम भी प्राय पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। पेड़ों के जो नाम होते हैं वो भी प्राय पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे केला, आम, अमरूद, पपीता, बेर, अनार, आड़ू आदि। प्यारे बच्चों, यह थी पुल्लिंगों की पहचान। ये वो संज्ञा शब्द थे जो प्राय पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। आइए अब इसी तरह से स्त्रीलिंग की पहचान देखते हैं। स्त्रीलिंगों की पहचान सीखते हैं कि कौन से संज्ञा शब्द प्राय स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं। नंबर 1, आप यहां लिखेंगे स्त्री लिंगों की पहचान। स्त्रीलिंगों की पहचान। नंबर 1, नदियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं। प्यारे बच्चों, नदियों के जो नाम होते हैं वो प्राय स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं। जैसे गंगा, यमुना,
सरस्वती, नर्मदा, कृष्णा और गोदावरी आदि जितनी भी नदियां होती हैं उन सबके नाम स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद देखिए भाषाओं के जितने नाम हैं, भाषाओं के नाम भी प्राय स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आपकी राष्ट्रभाषा, मातृभाषा हिंदी, पंजाबी, बंगाली, सिंधी, अंग्रेजी, रूसी, जापानी, मराठी आदि। प्यारे बच्चों, नदियों की तरह ही भाषाओं के नाम भी प्राय स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। भाषाएं देखिए आपकी हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, बंगाली, उड़िया, चीनी, जापानी, रूसी, ब्राजीलियन आदि जितनी भी भाषाएं हैं वो प्राय स्त्रीलिंग में ही प्रयोग की जाती हैं। नदियों और भाषाओं के बाद तिथियां जो होती हैं वो भी स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होती हैं। तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं। जैसे अमावस, जैसे पूर्णिमा, जैसे एकादशी, जैसे द्वादशी आदि, सप्तमी, अष्टमी, पंचमी आदि। जिन शब्दों के अंत में इया लगा हो वो भी प्राय स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होती हैं। प्यारे बच्चों, जिन शब्दों के अंत में इया प्रत्यय लगा हो, जिन शब्दों के अंत में इया लगा हो वे भी प्राय स्त्रीलिंग में ही प्रयोग की जाती हैं। अथवा जिन शब्दों के अंत में इया लगा हो वो भी प्राय स्त्रीलिंग ही होती हैं। जैसे बिटिया, जैसे बुढ़िया, जैसे
डिबिया जैसे, नदिया जैसे, दरिया आदि ऐसे शब्द हैं जिनके अंत में या लगे होने के कारण ये संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं। इसके बाद देखिए, इकारांत जितने भी शब्द होते हैं, इकारांत जिनके अंत में, इकारांत क्या होता है? जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ई लगी हो, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ई लगी हो वे भी प्राय स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं। आप कह सकते हो जिन शब्दों के अंत में ई लगा हो वे भी प्राय स्त्रीलिंग ही होते हैं, जैसे बेटी, जैसे बेटी, दादी, नानी, जैसे बेटी, दादी, नानी, चाबी, बेटी, दादी, नानी, चाबी, नदी, रोटी आदि। पहले बच्चों, इकारांत उन शब्दों को कहा जाता है जिनके अंत में ई लगा हो। जितने भी इकारांत शब्द होते हैं वो प्राय स्त्रीलिंग ही होते हैं, जैसे बेटी, दादी, नानी, चाबी, नदी, रोटी, चिट्ठी। जिन शब्दों के अंत में वट, ता, आई, आस, जिन शब्दों के अंत में वट, ता, आई, देखिए जिन शब्दों के अंत में वट, ता, आई, आस आए वे प्राय स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं, जैसे कड़वाहट, जैसे बनावट, जैसे शत्रुता, जैसे मित्रता, जैसे मिठाई, जैसे प्यास, जिनके अंत में आस लगा हो, प्यास। इसके अलावा छाया या आ लगा हो, छाया आदि। जिन शब्दों के अंत में वट, ता, आई, आस आए वो स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कड़वाहट, आहट, बनावट, शत्रुता, मित्रता, मिठाई, प्यास, छाया आदि ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा जिन शब्दों के अंत में आनी लगा हो वो भी स्त्रीलिंग ही होते हैं। मेरे बच्चों, जिन शब्दों के अंत में आनी लगा हो, जिन शब्दों
के अंत में आनी लगा हो वो प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे जेठानी, जैसे इंद्राणी, जैसे जेठानी, जैसे इंद्राणी, जैसे राज रानी आदि। प्यारे बच्चों, जिन शब्दों के अंत में आनी लगा हो वे भी प्राय स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे जेठानी, देवरानी, इंद्राणी, राजरानी आदि। इसी प्रकार जिन शब्दों के अंत में इन लगा हो वो भी प्राय स्त्रीलिंग ही होते हैं, जैसे धोबिन, जैसे धोबिन, जैसे तेलिन, जैसे ललाइन, जैसे कुम्हारिन, जैसे सुनारिन आदि। प्यारे बच्चों, यह था आज का पाठ लिंग और इसके भेद। इसके अलावा हमने लिंग और इसके भेदों की सबसे सरल और स्पष्ट भाषा सीखने के साथ साथ हमने पुल्लिंगों और स्त्रीलिंगों की पहचान करना भी सीखा, जिसके आधार पर हम देखते ही पहचान सकते हैं कि दिए गए संज्ञा शब्दों में से कौन से शब्द पुल्लिंग हैं और कौन से शब्द स्त्रीलिंग हैं। प्यारे बच्चों, यह था आज का पाठ। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। कल के पाठ में हम लिंग बदलो का अभ्यास करेंगे। प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर और मेरे YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले ताजा तरीन पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण जैसे ही YouTube पे अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।